मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है और इस प्रसंग में जब रावण ने यह सुना कि श्री राम जी ने सेतु निर्माण करके वो समुद्र के इस पार आ गए हैं, लंका की तरफ आ गए हैं, तो वो अकुला कर देखिए क्या बोलता है। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी, सत्य तोय निधि कंपति, उदति पयोधि नदीस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदत, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयऊँ ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक हई पात थोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिए परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकई जीति जाहि सो। तुम ही रघुपत हई अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करे हई जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जहि बलि बांधी सहज भुज मारा, सोई अवतरऊँ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न की जय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की, नाई कमल पदमात। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांग्यों सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो
सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह आप सब कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जा हई नृप कानन। तासु भजनों की जय तह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जहि लागी, भूप राजु तजी होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशला धीस रघुराया, आयऊं करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुरे अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरी रामा, गहि पद कंपित गात सिय रामा। नाथ भजहु रघु नाथ ही रामा, अचल होई यही वात सिय रामा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और अपने पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। बरनु कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत्यूं सकल दिगपाला। देव दनुज सब नर बस मोरे, कवन है तू उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा कालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको किस बात का भय उत्पन्न हो गया।
नाना विधि तेहि कहेस बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत प्रकार से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक ना सुनी। वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्र ही तहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के राजा, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय कराई विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।